everyone, this is Chitwan Sharma from B2E classes. Today's lesson is all about livelihood. So stay tuned and let's begin our chapter livelihood. लाइवलीहुड का मतलब यहाँ पे क्या होता है, आप मुझे बता सकते हो लाइवलीहुड का मतलब क्या होता है? लाइवलीहुड का मतलब होता है कि वो काम जिससे कोई भी व्यक्ति पैसा कमा सके, जिससे कोई भी व्यक्ति पैसा कमा सके अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, वो आपका लाइवलीहुड होता है। ठीक है, जैसे गांव की अगर मैं बात करूं तो जो गांव में लोग हैं वो फार्मिंग करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं अपना जीवन व्यापन करने के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए। ठीक है, खेती बाड़ी करते हैं तो उससे जो पैसा अर्न करते हैं वो क्या होता है, लाइवलीहुड कहलाता है। और बहुत सारे वर्कर्स हैं जो फैक्ट्री में काम करते हैं, ठीक है, पैसा कमाने के लिए, ताकि उनका जीवन अच्छे से चल पाए, वो अपनी नीड्स को फुलफिल कर पाए, तो वो क्या कहलाता है, लाइवलीहुड कहलाता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही चैप्टर का मतलब आपको यहाँ पे मैंने समझा दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है द पीपल लिविंग इन बोथ in rural and urban areas earn livelihood to fulfill their basic requirements. वो लोग जो गांव में भी रहते हैं और शहरों में भी रहते हैं और वहां पे कुछ ना कुछ काम करके अपनी जीविका चलाने के लिए कोई ना कोई काम करते हैं और अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। ठीक है, जो भी शहर में रह रहे हैं लोग या जो भी अब गांव में रह रहे हैं, ठीक है, वो अपना क्या करते हैं, वहां के लोग अपनी जीवन व्यापन करने के लिए, जीवन यापन करने के लिए वो क्या करते हैं, कोई ना कोई काम करते हैं। ठीक है, the occupation they follow are different according to the facilities and the areas they belong to. देखो इसमें क्या बोला गया है, एक चीज और कि हर एक का जो ऑक्यूपेशन होता है, द ऑक्यूपेशन दे फॉलो, जो भी ऑक्यूपेशन, जो भी व्यवसाय ये फॉलो करते हैं वो क्या होता है, आर डिफरेंट, वो डिफरेंट होता है, अलग होता है अकॉर्डिंग टू द फैसिलिटीज, जो भी उस एरिया में फैसिलिटीज हैं, ठीक है, उनसे क्या होता है, अलग होता है। सबकी फैसिलिटीज अलग अलग होंगी, जिस एरिया में आप रह रहे हो वहां की फैसिलिटी कुछ होंगी, कोई और एरिया होगा वहां की फैसिलिटी कुछ होगी, तो ऑक्यूपेशन उस पर डिपेंड करता है, जिस तरह की आपको फैसिलिटीज मिलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला गया है इसमें, टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन के हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट है प्राइमरी ऑक्यूपेशन, सेकंड है आपका सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, और नेक्स्ट है आपका टर्शरी ऑक्यूपेशन। ठीक है, तीन ऑक्यूपेशन हम यहाँ पे पढ़ेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। अब हम यहाँ पे बात करते हैं प्राइमरी ऑक्यूपेशन की। ठीक है, प्राथमिक व्यवसाय। द पीपल इंगेज्ड इन प्राइमरी ऑक्यूपेशन include those who deal with the natural product directly. The people engaged in primary occupation, वो लोग जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन पर शामिल हैं, जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन में शामिल हैं, या मैं कहती हूँ वो लोग जो डील करते हैं, ठीक है, जो इंगेज हैं किसमें, प्राइमरी ऑक्यूपेशन में। ठीक है, हु डील विद द नेचुरल प्रोडक्ट डायरेक्टली, जो डायरेक्टली क्या है, सीधे तौर पर लेन देन करते हैं, किसका, नेचुरल प्रोडक्ट का लेन देन करते हैं। जैसे कि एग्जांपल, फार्मिंग, फिशिंग, माइनिंग, हंटिंग एक्सेट्रा आर प्राइमरी ऑक्यूपेशन। ये सारी आपकी क्या है, प्राइमरी ऑक्यूपेशन है। ठीक है, इसमें क्या बोला गया एक्चुअली में, द वर्क डायरेक्टली कनेक्टेड विद द नेचर। ठीक है, वो काम जो सीधे आपको नेचर से जोड़ता है वो आपका प्राइमरी ऑक्यूपेशन कहलाता है। जैसे कि खेती बाड़ी हो गया, ठीक है, मछली पकड़ना हो गया, फिशिंग माने मछली पकड़ना, माइनिंग माने खनन का काम, हंटिंग माने शिकार करना, ये सारे आपके क्या है बेटा, ये आपका है प्राइमरी ऑक्यूपेशन, जो डायरेक्टली काम कर रहा है। ठीक है, डायरेक्टली इन्वॉल्व है। नेक्स्ट है आपका सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, द्वितीय व्यवसाय। The people engaged in secondary occupation includes those who deal with processing and trade of natural goods in different form. सेकेंडरी ऑक्यूपेशन उन लोगों को शामिल करें जो सौदा करते हैं। सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में वो लोग एंगेज हैं जो सौदा करते हैं, या वो लोग जो क्या करते हैं, ट्रेड कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं नेचुरल गुड्स के साथ अलग अलग तरीके से, वो आपके सेकेंडरी ऑक्यूपेशन कहलाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल है ट्रेडिंग का काम, ट्रेडिंग माने व्यापार करना, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, किसी प्रोडक्ट को बनाना, मैन्युफैक्चर करना, ट्रांसपोर्टिंग,
ट्रांसपोर्ट के जरिए उस प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। ठीक है, ये सारे आपके क्या है, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन है। या हम ये कह सकते हैं जो शुगर बनती है किससे बनती है, शुगर कैन से बनती है। या कपड़े को बुनना, या कॉटन, कॉटन से जो हम कपड़ा बुनते हैं, या हम फर्नीचर बना रहे हैं, ये आपका सेकेंडरी ऑक्यूपेशन है। क्या क्या सेकेंडरी ऑक्यूपेशन है, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टिंग, या हम बोल सकते हैं वीविंग क्लोथ्स, या शुगर फ्रॉम शुगर केन, ये भी हो सकता है आपका। और मेकिंग फर्नीचर, ये सारी चीजें क्या है, आपका सेकेंडरी ऑक्यूपेशन है। जो क्या करते हैं, डायरेक्ट सौदा करते हैं, या हम क्या कह सकते हैं, व्यापार करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टर्शरी ऑक्यूपेशन। टर्शरी ऑक्यूपेशन क्या होता है, तृतीय व्यवसाय। द पीपल एंगेज इन टर्शरी ऑक्यूपेशन, वो लोग जो टर्शरी ऑक्यूपेशन में इंगेज हैं, शामिल हैं, इंक्लूड दोज हु प्रोवाइड सर्विसेज ऑफ डिफरेंट काइंड्स, वो लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरह की सर्विसेज प्रदान करते हैं, देते हैं। दे डू नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग, वे कोई भी चीज प्रोड्यूस नहीं करते, उत्पादन नहीं करते किसी चीज का। देयर एक्सपर्टाइज इन अ फील्ड इज द सोर्स ऑफ देयर ऑक्यूपेशन, बल्कि किसी क्षेत्र में उनकी क्या होती है, वो जो एक्सपर्टाइज होते हैं ना, वही व्यवसाय का स्रोत होते हैं। ठीक है, देयर एक्सपर्टाइज इन अ फील्ड, जो भी फील्ड में एक्सपर्टाइज होते हैं, इज द सोर्स ऑफ देयर ऑक्यूपेशन, और वही उनकी क्या हो जाती है, वो ऑक्यूपेशन बन जाती है, उनके व्यवसाय बन जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल है जैसे डॉक्टर्स, नर्सेज, एडवोकेट्स एक्सेट्रा आर द टर्सरी ऑक्यूपेशन, ये सारे आपके क्या है, टर्सरी ऑक्यूपेशन है। ठीक है, जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और वही उनका जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो क्या बन जाते हैं, वो एक्सपर्टाइज होते हैं, और वही उनका ऑक्यूपेशन बन जाता है, पैसे कमाने का तरीका। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रूरल लाइवलीहुड्स। रूरल लाइवलीहुड्स क्या बताया है, रूरल लाइवलीहुड मीन्स द डिफरेंट वेज पीपल लिविंग इन विलेजेस अर्न देयर लिविंग। जो गांव के लोग होते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं, वो अपनी जीविका चलाने के लिए क्या करते हैं, द डिफरेंट वेज पीपल लिविंग इन विलेजेस, लोग अपनी जीविका कमाने के विभिन्न तरीके ढूंढते हैं, डिफरेंट वेज अर्न देयर लिविंग, पैसा कमाने के लिए वो अलग अलग तरीके ढूंढते हैं। सेकंड है मोस्ट ऑफ द रूरल पीपल डिपेंड ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, ज्यादा से ज्यादा लोग क्या है, गांव के वो नेचुरल रिसोर्सेज पर ही डिपेंड है, जैसे कि जमीन पर, पानी पर और जानवरों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मेन सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज के मुख्य स्रोत क्या है, सोर्सेज माने स्रोत। ठीक है, क्या है, नंबर वन एग्रीकल्चर। देखो जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ना रूरल एरियाज की, तो जो रूरल एरियाज है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो गांव के इलाके हैं, वो ज्यादातर क्या करेंगे, एग्रीकल्चर पर डिपेंड होते हैं, मतलब वो खेती बाड़ी पे डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट है एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। एनिमल हस्बेंड्री माने पशुपालन, वो पशु को पालते हैं, कीपिंग काउज, बुफेलोज, गोट्स एक्सेट्रा, वो अपने पास किसको पालते हैं, काओ को, गाय को, भैंस को और बकरी को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फिशिंग, मतलब मछली पकड़ना। गांव के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन यही है, जो वो अर्न कर रहे हैं मनी, अपनी लाइवलीहुड चलाने के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए। नेक्स्ट है फॉरेस्ट्री। ठीक है, कटिंग वुड्स, कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोडक्ट, लकड़ियों को काटते हैं, शहर में आके बेचते हैं, जिनसे फर्नीचर बनता है, या फॉरेस्ट के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री, जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, उसमें क्या काम होता है, वीविंग का काम होता है, बुनाई करना, पॉटरी मतलब बर्तन बनाना, मिट्टी के बर्तन, और हैंडीक्राफ्ट। ठीक है, हाथों से चीजें बनाना, ये सारा काम क्या होता है, रूरल एरियाज का होता है, गांव के लोगों का होता है, वो अलग अलग तरीके को अपनाते हैं अपनी जीविका को चलाने के लिए। ठीक है, अर्न मनी। नेक्स्ट है आपका बेटा टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन कितने तरह के होते हैं, प्राइमरी ऑक्यूपेशन, अभी हमने लास्ट में पढ़ा था, इसमें दोबारा है यहाँ पे, द वर्क डायरेक्टली कनेक्टेड विद द नेचर, वो काम जो हमारे नेचर से डायरेक्टली कनेक्ट है, वो आपका प्राइमरी ऑक्यूपेशन कहलाएगा। जैसे एग्जांपल है फार्मिंग, फिशिंग, एनिमल रियरिंग, माइनिंग एंड फॉरेस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट है सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। सेकेंडरी ऑक्यूपेशन माने द्वितीय व्यवसाय, द वर्क इन विच रॉ मटेरियल आर चेंज इनटू फिनिश्ड गुड, वो काम जिसमें रॉ मटेरियल को चेंज किया जाता है, किसमें, फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जो रॉ मटेरियल होगा आपके पास, सामान होगा, उसको क्या करोगे, फिनिश्ड गुड, एक अच्छा सा सामान बना के तैयार कर दोगे।
एक अच्छा सा गुड बना के तैयार कर दोगे, एक प्रोडक्ट बना के तैयार कर दोगे, ठीक है, उसको सेकेंडरी ऑक्यूपेशन कहते हैं। एग्जाम्पल है मेकिंग शुगर फ्रॉम शुगर केन, जो शुगर है वो किससे बनती है, शुगर केन से बनती है। वीविंग क्लोथ्स, कपड़े को बुन रहे हो फ्रॉम कॉटन, किससे बुन रहे हो, कॉटन से। नेक्स्ट है मेकिंग फर्नीचर, फर्नीचर बनाते हो लेकिन किससे बनाते हो, वुड से। तो ये आपका क्या है, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका सीजनल एंड नॉन सीजनल वर्क। सीजनल वर्क एंड नॉन सीजनल वर्क क्या होता है। सीजनल वर्क, वर्क दैट डिपेंड ऑन सीजन, वो काम जो आपके मौसम पर निर्भर करता है वो आपका सीजनल वर्क कहलाएगा। जैसे कि लाइक फार्मिंग ड्यूरिंग मानसून, ठीक है, मानसून के दौरान जो खेती बाड़ी होती है वो आपका सीजनल वर्क है। सीजन के अकॉर्डिंग आप खेती बाड़ी करते हो, ऐसा तो नहीं है ना जो हरी सब्जियां हैं वो हम गर्मियों में खा रहे हैं, ऐसा नहीं होता ना, सीजन के अकॉर्डिंग सारी खेती बाड़ी होती है। नेक्स्ट है नॉन सीजनल वर्क, वर्क दैट कंटिन्यू थ्रू आउट द ईयर, वो काम जो पूरे साल चलता जा रहा है, चल रहा है, तो वो नॉन सीजनल वर्क है। सीजनल वर्क जो सीजन के अकॉर्डिंग हो रहा है, और नॉन सीजनल सीजनल वर्क जो पूरे साल चल रहा है, थ्रू आउट द ईयर। लाइक जैसे पॉटरी, पॉटरी माने जो मिट्टी के बर्तन होते हैं पूरे साल बनते हैं, ऐसा तो नहीं है ना सर्दी गर्मी का कोई चक्कर हो, ऐसा नहीं है। डेयरी प्रोडक्ट आप खा रहे हो, दूध दही मक्खन सब खा रहे हो, रेगुलर है, शॉपिंग करते हो, ऐसा तो नहीं है सीजन के अकॉर्डिंग शॉपिंग हो रही है। तो ये सब क्या है, नॉन सीजनल वर्क, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम फेस्ड बाय रूरल पीपल, गांव के लोग क्या क्या परेशानियों को फेस करते हैं। जैसे कि नंबर वन, अनएम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग ऑफ सीजन, मतलब जैसे ऑफ सीजन हो जाता है उनका तो उस टाइम पे वो लोग बेरोजगार हो जाते हैं, ठीक है, जब उनके पास कोई काम नहीं होता, कोई जॉब नहीं होती, क्योंकि सीजन के अकॉर्डिंग सब पे काम आता है, ठीक है, जब ज्यादा बारिश पड़ जाएगी उनका सीजन ऑफ हो जाएगा, ऐसा भी होता है ना। लो इनकम, पैसा कम होता है, कम आय होती है उनकी। लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, उनपे सिंचाई करने की, इरिगेशन माने सिंचाई, उनपे फैसिलिटीज जो होती है ना इरिगेशन की वो कम होती है, सिंचाई करने की सुविधाएं कम होती हैं। नेक्स्ट है माइग्रेशन टू सिटीज फॉर वर्क, फिर वो गांव के लोग जो होते हैं ना वो सिटीज की तरफ माइग्रेट करते हैं, सिटीज की तरफ आ जाते हैं कमाने के लिए, वर्क करने के लिए, वर्क करेंगे तो उन्हें इनकम मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट सपोर्ट, सरकारी सहायता क्या होती है। द गवर्नमेंट हेल्प रूरल पीपल थ्रू, जो गवर्नमेंट जो है गांव के लोगों की मदद करती है, लेकिन किसके थ्रू, MGNREGA, इसके थ्रू, ये वर्ड जो है एम्प्लॉयमेंट स्कीम में ये कि लोगों को रोजगार देती है इस स्कीम के थ्रू, ठीक है। प्रोवाइडिंग सीड्स फर्टिलाइजर्स एंड ट्रेनिंग, वहां के लोगों को क्या प्रोवाइड करती है, सीड्स देती है, फर्टिलाइजर्स देती है, या ट्रेनिंग ट्रेनिंग देती है। रूरल बैंक एंड कोऑपरेटिव, गांव के जो बैंक होते हैं या कोऑपरेटिव होते हैं मतलब सहकारी होते हैं, उनसे भी सपोर्ट मिल जाता है उन्हें बैंक वगैरह के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फार्मर्स, फार्मर्स कितने तरह के होते हैं, 4 तरह के फार्मर्स होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ फार्मर्स आर देयर। नंबर वन लार्ज फार्मर्स, सेकंड है मीडियम फार्मर्स, थर्ड है स्मॉल और लैंडलेस फार्मर, और फोर्थ है डोरमेंट फार्मर्स। तो लार्ज फार्मर कौन से होते हैं, बड़े किसान, लार्ज फार्मर्स माने बड़े किसान, क्या बताया देखते हैं बेटा इसमें। लार्ज फार्मर्स हैव लार्ज एरियाज ऑफ लैंड फॉर कल्टीवेशन, देखो खेती बाड़ी करने के लिए उन फार्मर्स के पास, बड़े किसानों के पास बड़ी बड़ी जमीनें होती हैं, ठीक है। दे ओन ट्रैक्टर्स, उनके पास खुद के ट्रैक्टर्स होते हैं, ट्यूबवेल्स होते हैं, एंड मॉडर्न मशीन्स होती हैं, क्योंकि बड़े बड़े फार्मर्स हैं, बड़ा बड़ा एरिया होगा उनका कल्टीवेशन का, फसल ग्रो अप करने का। तो अगर उनके पास लार्ज एरिया है, लार्ज फार्मर्स हैं, तो उनके पास ट्रैक्टर्स भी होंगे खुद के, ट्यूबवेल्स भी होंगे और मॉडर्न मशीन्स भी होंगी, ठीक है। दे हायर लेबर्स टू वर्क ऑन देयर फार्म्स, वो क्या करते हैं, लार्ज फार्मर्स क्या करते हैं, लेबर को हायर करते हैं कि भाई तुम हमारे बड़े बड़े फार्म्स में काम करोगे, एंड सेल क्रॉप्स इन द मार्केट, और जो फसलें हैं, जो फसल है वो मार्केट में बेचोगे। दे अर्न गुड इनकम एंड लिव अ कंफर्टेबल लाइफ, और वो क्या करते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं और अपनी अच्छी जिंदगी जीते हैं, कंफर्टेबल लाइफ जीते हैं। ये काम है लार्ज फार्मर्स का। नेक्स्ट है आपका मीडियम फार्मर्स, मध्यम किसान, जो ना ज्यादा गरीब है
ना ज्यादा अमीर है, तो वो क्या है, मीडियम फार्मर्स। मीडियम फार्मर्स हैव मॉडरेट लैंड। जो मीडियम फार्मर्स होते हैं उनके पास जो जमीन होती है वो ना ज्यादा बड़ी होती है और ना ज्यादा छोटी होती है, मतलब ठीक ठाक होती है। दे यूजली वर्क विद फैमिली मेंबर्स एंड समटाइम्स हायर लेबरर्स। वो ज्यादातर जो आमतौर पे जो काम करते हैं वो अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ ही काम करते हैं, लेकिन कभी कभी वो लेबर्स को भी हायर कर लेते हैं अपने साथ काम करवाने के लिए। दे अर्न इनफ मनी फॉर देयर फैमिली नीड्स। और वो अपनी फैमिली की जरूरतों को पूरा करने के लिए ठीक ठाक पैसा भी कमा लेते हैं, बट सेविंग्स आर लिमिटेड। उनकी जो सेविंग्स होती हैं वो लिमिटेड होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है स्मॉल और लैंडलेस फार्मर्स। छोटे फार्मर्स, या हम ये कह सकते हैं वो लोग जिनके पास जमीन नहीं है। ठीक है। लैंडलेस फार्मर्स डू नॉट ओन एनी लैंड। उन लैंडलेस फार्मर्स वो होते हैं जिनके पास खुद की कोई जमीन नहीं होती। दे वर्क ऑन अदर्स। वे लोग दूसरों की जमीनों पे काम करते हैं, दूसरों के फील्ड पे काम करते हैं एज अ लेबर। भाई जो फार्मर्स बहुत गरीब है, स्मॉल है, या जिनके पास जमीन नहीं है, तो जब उन पे जमीन नहीं है तो वो काम कैसे करेंगे, तो वो दूसरों की जमीनों पे काम करेंगे, या तो लार्ज फार्मर्स की जमीन पे काम करेंगे या तो मीडियम फार्मर्स की जमीन पे काम करेंगे। ठीक है। या तो वो क्या करेंगे, टेक लैंड ऑन रेंट, या तो जमीन खरीदेंगे किराए पर। दे अर्न डेली वेजेस एंड देयर इनकम इज वेरी लो। वो रोज पैसा कमाते हैं, रोज मजदूरी करते हैं, रोज पैसा कमाते हैं, और उनकी जो आय होती है, जो इनकी इनकम होती है, वो भी कम होती है। दे फेस पॉवर्टी एंड डेब्ट प्रॉब्लम। उनको ज्यादातर किस चीज की परेशानी रहती है, या तो गरीब रहते हैं वो लोग, ठीक है, गरीबी की प्रॉब्लम होती है उनको, या तो वो हमेशा कर्ज में रहेंगे। और कर्ज में कैसे रहेंगे, जब वो जमीन खरीद लेंगे उनके पास पैसा नहीं होगा देने का, तो कहीं ना कहीं वो लोन पर है और वो फिर कर्ज में आ जाएंगे। अब पॉवर्टी कैसे फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि उनके पास खुद का कोई फार्म नहीं है और जमीन नहीं है, तो वो दूसरे के उस पे काम कर रहे हैं और कम इनकम पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्हें ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट है डोरमेंट फार्मर्स। डोरमेंट फार्मर्स क्या होते हैं? डोरमेंट फार्मर्स आर दोज हु ओन लैंड बट डू नॉट कल्टीवेट इट देमसेल्फ। डोरमेंट फार्मर्स वो होते हैं जिनके पास अपनी जमीन है, लेकिन वो उस जमीन पे खुद से कल्टीवेशन नहीं करते। ठीक है, नहीं करते, स्वयं खेती बाड़ी नहीं करते। दे गिव देयर लैंड ऑन रेंट और लीज टू अदर फॉर फार्मिंग। वे अपनी जमीन खेती करने के लिए दूसरे को दे देते हैं। ठीक है। दे अर्न रेंट और शेयर ऑफ क्रॉप्स इंस्टेड ऑफ वर्किंग देमसेल्फ। वो क्या करते हैं, रेंट से जो उनको पैसा आता है वो क्या करते हैं, जो उनका किराया आता है वो अर्न करते हैं। दे अर्न रेंट, पैसा कमाते हैं रेंट से, एंड शेयर क्रॉप्स, और फसल जो होती है ना उसको क्या करते हैं, खुद से नहीं करते, खुद से वर्किंग नहीं करते फसल पर, वो क्या करते हैं उसे शेयर कर देते हैं। ठीक है, फसल का हिस्सा कमाते हैं, मतलब क्रॉप्स का जो भी फसल वगैरह दे रखी होती है उन्होंने रेंट पे काम करने के लिए, उसका वो हिस्सा कमाते हैं डोरमेंट फार्मर्स। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका डेप्ट एंड सुसाइड्स। डेप्ट माने कर्ज, और सुसाइड तो आपको पता ही है, आत्महत्या। ठीक है। क्या बताया गया इसमें, डेप्ट मीन्स, डेप्ट माने कर्ज, या हम कह सकते हैं ऋण। ठीक है। डेप्ट मीन्स बोरोइंग मनी फ्रॉम अदर्स। डेप्ट का मतलब है कि पैसे को उधार लेना किसी से, दूसरों से। सच एज मनी लैंडर्स, ठीक है, जो साहूकार होते हैं उनसे पैसा लेना, या बैंक से पैसा लेना। और ट्रेडर्स माने जो व्यापारी होते हैं उनसे पैसा लेना। ठीक है, डेप्ट का मतलब क्या होता है, पैसे को उधार पर लेना। किस किस से ले सकते हो, मनी लेंडर से, बैंक से और ट्रेडर से। फार्मर्स ऑफ्टन टेक लोन टू बाय सीड्स। फार्मर क्या करते हैं, अक्सर, ऑफ्टन माने अक्सर, फार्मर अक्सर क्या करते हैं, लोन वगैरह लेते हैं, उधार लेते हैं। क्यों लेते हैं, ताकि वो सीड्स खरीद सकें, फर्टिलाइजर्स खरीद सकें, टूल्स खरीद सकें, और कुआं खुदवाने के लिए भी उनको क्या चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है, तो वो क्या करते हैं, फार्मर्स उधार लेते हैं। इफ क्रॉप्स फेल ड्यू टू ड्रॉट, फ्लड और लो प्राइस। अगर उनकी फसल किसी वजह से खराब हो जाती है, जैसे कि ड्रॉट, सूखा पड़ जाना, एकदम से बाढ़ आ जाना, ठीक है, या प्राइस उनके कम से कम रेट पे बिकना फसल का, तो ये क्या होता है, दे डू नॉट रिपे द मनी। तो जब उनके साथ ये सारा नुकसान हो जाता है तो वो उस पैसे को चुकता नहीं कर पाते, तो वो क्या करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट है कॉजेस ऑफ फार्मर्स डेब्ट। क्या कारण है फार्मर्स के कर्ज लेने का? क्रॉप फेल्यूर ड्यू टू ड्रॉट और फ्लड, फसल खराब हो जाती है उनकी, किसी कारण सूखा पड़ जाए या बाढ़ आ जाए। हाई कॉस्ट ऑफ सीड्स, अगर सीड्स की कॉस्ट बहुत हाई है, फर्टिलाइजर्स की कॉस्ट बहुत हाई है। लो सेलिंग प्राइस ऑफ क्रॉप्स, अगर फसल कम से कम रेट में बिक रही है। या हाई इंटरेस्ट रेट फ्रॉम मनी लेंडर्स, या जो वो धार ले रहे हैं मनी लेंडर से उनका इंटरेस्ट रेट ज्यादा है। या हम कह सकते हैं नीड फॉर मनी फॉर फैमिली नीड्स, या उनको पैसे की जरूरत है अपनी फैमिली की नीड्स को पूरा करने के लिए, जैसे कि शादी हो गया आपका, या एजुकेशन हो गया, या हेल्थ। तो इस वजह से उनके ये कारण बन जाते हैं कर्ज लेने के। ठीक है, उन पे पैसा नहीं हो पाता ढंग से। कॉन्सिक्वेंस ऑफ डेप्थ, कॉन्सिक्वेंस माने कर्ज लेने का परिणाम क्या क्या है। व्हेन फार्मर्स कैन नॉट रिपे लोन्स, जब फार्मर्स पैसे को चुकता नहीं कर पाते, चुका नहीं पाते, दे फॉल इनटू अ डेब्ट ट्रैप। तो वो किसमें, वो एक तरह से कर्ज के जाल में ट्रैप माने फंस जाते हैं। दे लूज देयर लैंड हाउस एंड एनिमल्स, तो जो उनके पास जमीन होती है या जो घर होता है या जो उनके पास जानवर होते हैं वो उन्हें खो देते हैं, क्योंकि उन्हें उसमें दांव पे लगाना पड़ जाता है। ठीक है, उन्हें देना पड़ जाता है कर्ज पूरा करने के लिए। मैनी फार्मर्स फील होपलेस, और बहुत सारे फार्मर्स जो है होपलेस फील करते हैं, डिप्रेस्ड फील करते हैं, मतलब कि निराश फील करेंगे, या डिप्रेस्ड माने उदास फील करते हैं, महसूस करते हैं। लीडिंग टू सुसाइड इन सम केस, और कभी कभी ऐसा केस हो जाता है कि उन्हें सुसाइड करने पर वो मजबूर हो जाते हैं। ठीक है, मजबूर हो जाते हैं सुसाइड करने पर। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंस का मतलब याद रखना परिणाम। ठीक है, और डेप्ट माने कर्ज या ऋण, सुसाइड माने आत्महत्या। यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं गवर्नमेंट हेल्प, सरकारी सहायता। ठीक है, क्या बताया गया इसमें, द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू रिड्यूस फार्मर्स डेप्ट बाय, गवर्नमेंट ने कोशिश करी है कि हम फार्मर्स के जो कर्ज वगैरह है उसे किस तरह से रिड्यूस कर सके, उसको किस तरह से कम कर सके। नंबर वन, गिविंग लोन वेवर्स, मतलब कि उन लोगों को लोन वगैरह दिया जाए, उनकी लोन जो हम देते हैं उसमें थोड़ा सा कमी कर दी जाए, उसके लोन को थोड़ा रिड्यूस कर दिया जाए। ठीक है, माफी मिल सके उनको। प्रोवाइडिंग लो इंटरेस्ट लोन थ्रू बैंक्स, बैंक्स के थ्रू जो उनको लोन वगैरह दिया जाता है उसको कम इंटरेस्ट पे दें। नंबर थ्री है क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम्स टू कवर लॉसेस, एक ऐसी स्कीम हो, ऐसी इनको बीमा हो, इनकी ऐसी योजना हो इंश्योरेंस की कि जिससे जो उनकी फसलें खराब हो जाती है, उनको लॉस हो जाता है, वो उनका कवर हो जाए। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट स्कीम लाइक MGNREGA, ये एक स्कीम है इन लोगों की, एम्प्लॉयमेंट स्कीम मतलब इन लोगों को रोजगार योजना। नेक्स्ट है हाउ टू प्रिवेंट फार्मर सुसाइड्स, जो फार्मर सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, उनके सुसाइड को किस तरह से प्रिवेंट किया जाए, उनको कैसे रोका जा सके। नंबर वन, प्रोवाइड फेयर क्रॉप्स प्राइजेस, उनके जो फसल वगैरह के प्राइस होते हैं वो फेयर होने चाहिए, ईमानदारी से उनके फसल के प्राइस मिलने चाहिए। नंबर टू, इजी एंड चीप बैंक लोन्स, बैंक लोन लेना उनके लिए थोड़ा सा आसान कर दिया जाए, सस्ता कर दिया जाए। नंबर थ्री है बेटर इरिगेशन एंड फार्मिंग ट्रेनिंग, इरिगेशन फैसिलिटीज वो अच्छे से उनको प्रोवाइड की जाए, बेटर तरीके से वो सिंचाई कर पाए, और फार्मर्स को ट्रेनिंग भी दी जाए फार्मिंग खेती बाड़ी किस तरह से करनी है। नंबर फोर, प्रमोट नॉन फार्मिंग जॉब्स, कि नॉन फार्मिंग जो जॉब्स होती हैं, जो खेती बाड़ी के अलावा जो जॉब होती हैं वो प्रमोट की जाए जॉब, जैसे कि डेयरी या स्मॉल इंडस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अर्बन लाइवलीहुड। अर्बन लाइवलीहुड क्या होता है, वो लोग जो शहरों में रहते हैं उनका जीवन व्यापन किस तरह से होता है, कुछ जीविका अपनी किस तरह से चलाते हैं, जैसे कि अर्बन लाइवलीहुड मीन्स द डिफरेंट वेज बाय विच पीपल लिविंग इन सिटीज। अर्बन लाइवलीहुड का मतलब होता है कि वो लोग जो सिटीज में या टाउन्स में पैसा कमाने के लिए अलग अलग तरीकों को अपनाते हैं, वो अर्बन लाइवलीहुड कहलाता है। जैसे पीपल इन अर्बन एरियाज वर्किंग, जो लोग शहरों में काम करते हैं वो वर्क क्या करते हैं, वो कहाँ करते हैं वर्क, ऑफिस में, शॉप्स में, फैक्ट्रीज में, या ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, या और भी अदर सर्विसेज का काम करते हैं। ठीक है, पैसा अर्न करने के लिए। टाइप्स ऑफ अर्बन वर्कर्स, किस तरह से वर्कर्स होते हैं, कौन कौन से तरह के वर्कर्स होते हैं। ठीक है, पहला है सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन कौन होता है, जो खुद से कमाता है। ठीक है, दे रन देयर ओन वर्क और स्मॉल बिजनेस। सेल्फ एम्प्लॉयड वो है जो अपना खुद का वर्क कर रहा है,
जो अपने बिजनेस को खुद चला रहा है, चाहे वो स्मॉल स्केल पे चला रहा है लेकिन अपना छोटा सा बिजनेस कर रहा है, वो आपका सेल्फ एम्प्लॉयड है। दे डू नॉट वर्क अंडर एनीवन एल्स, वो किसी के अंडर में काम नहीं करता। सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन खुद का बिजनेस चलाता है, खुद का बिजनेस रन करता है, अपना काम खुद शुरुआत करता है अपने काम की, ठीक है। वो किसी के अंडर में काम नहीं करता। जैसे कि प्लम्बर, टेलर, इलेक्ट्रीशियंस, रिक्शा पुलर्स जो रिक्शा खींचते हैं, ठीक है, रिक्शा चलाते हैं, शॉपकीपर्स एंड स्ट्रीट वेंडर्स, गली में जो वेंडर्स आते हैं सब्जी बेचने वाले या आपके फल बेचने वाले, ठीक है, रेडी पटरी वाले। सैलरीड पर्सन, सैलरीड पर्सन कौन है? वो लोग जिनको पैसा मिल रहा है। दे वर्क इन ऑफिसेस, schools, hospitals, बैंक और कंपनीज एंड गेट अ फिक्स्ड मंथली सैलरी। वो लोग जो ऑफिस में, स्कूल में, हॉस्पिटल में, बैंक में या किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और उनको मंथली सैलरी बिल्कुल उनकी फिक्स है कि उन्हें मंथली सैलरी मिलनी ही मिलनी है, उनकी सैलरी बिल्कुल फिक्स है, वो सैलरीड पर्सन है, उनको सैलरी मिल रही है काम करने की। दे गेट एडिशनल बेनिफिट्स लाइक, उनको कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी मिलते हैं। जो सैलरीड पर्सन होते हैं जिन्हें सैलरी मिल रही है उनको कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी होते हैं, जैसे कि लीव, मेडिकल, मेडिकल लीव मिल जाती है, रिटायरमेंट के बाद उन्हें पेंशन मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है वेज अर्नर्स। वेज अर्नर्स माने वेतन अर्जक, लाइक नंबर वन, दे वर्क फॉर डेली और वीकली वेजेस। वो काम करते हैं तो डेली काम करते हैं, या तो क्या करते हैं, साप्ताहिक काम करते हैं, वीकली वेजेस काम करते हैं, वीकली काम करते हैं, मजदूरी करना। वो वेज अर्नर्स होते हैं जो मजदूरी कर रहे हैं। दे मे वर्क एट कंस्ट्रक्शन, जो वर्कर्स होते हैं, जो वेज अर्नर्स होते हैं, वो कहाँ पे काम करते हैं? तो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम करेंगे, या तो फैक्ट्रीज में काम करेंगे, और एज ए हेल्पर्स, या वो किसी की सहायता करने में काम करेंगे, ठीक है। देयर इनकम इज नॉट रेगुलर एंड डिपेंड ऑन देयर वर्क अवेलेबल। जिस तरह का काम अवेलेबल होता है उनकी इनकम उनकी उनके हिसाब से मिलती है, उस हिसाब से मिलती है। रेगुलर इनकम नहीं होती उनकी, ठीक है। उनके जैसा वर्क अवेलेबल होगा उनकी इनकम उसके काम के अकॉर्डिंग उनकी अवेलेबल होगी, ठीक है। आपने देखा होगा जो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं, अगर काम आया हुआ है तो वर्कर्स को बुलाया जाएगा, और जितने टाइम को काम करेंगे, मतलब जितने दिन को काम करेंगे उनके अकॉर्डिंग उनको सैलरी मिल जाएगी। रेगुलर उनकी सैलरी फिक्स नहीं होती, और सैलरीड पर्सन की सैलरी फिक्स होती है, मंथली सैलरी उनकी फिक्स है, ठीक है। और सेल्फ एम्प्लॉयड जो अपना खुद का बिजनेस कर रहा है, अपने सेल्फ एम्प्लॉयड है, चाहे वो छोटा सा काम क्यों नहीं कर रहा हो, वो भी सेल्फ एम्प्लॉयड कहलाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका रिलेशनशिप बिटवीन रूरल एंड अर्बन ऑक्यूपेशन। रूरल और अर्बन ऑक्यूपेशन के क्या रिलेशन है? नंबर वन, रूरल एंड अर्बन लाइवलीहुड, चाहे वो शहरी हो चाहे वो गांव हो, ग्रामीण एरिया हो, चाहे वो रूरल हो ग्रामीण, चाहे अर्बन हो शहरी एरिया हो, वहां वो लोग जो जीवन व्यापन करते हैं वो आर कनेक्टेड एंड डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। दोनों ही एक दूसरे पे कनेक्ट है, जुड़े हुए हैं, और दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंड है, ठीक है। सिटीज गेट फूड, मिल्क, वेजिटेबल, रॉ मटेरियल फ्रॉम विलेजेस। जो शहरी इलाके हैं उनको जो दूध मिल रहा है, सब्जियां मिल रही हैं, रॉ मटेरियल मिल रहा है, या फूड वगैरह मिल रहा है, उन्हें कहाँ से मिल रहा है? विलेजेस से मिल रहा है, ग्रामीण क्षेत्र से मिल रहा है। नेक्स्ट है विलेजेस गेट मशीन्स, क्लोथ्स, मेडिसिन एंड गुड फ्रॉम सिटीज। जो विलेजर्स है, जो ग्रामीण लोग हैं, जो गांव में रहते हैं, उनको मशीन्स, कपड़े, दवाइयाँ, या कोई भी गुड्स, कोई भी सामान उन्हें किससे मिल रहा है? शहरों से मिल रहा है, सिटीज से मिल रहा है। मैनी पीपल माइग्रेट फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज फॉर जॉब। बहुत सारे लोग हैं जो गांव से शहर जा रहे हैं जॉब करने के लिए। दस बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया सपोर्ट, तो चाहे वो रूरल हो चाहे वो अर्बन एरिया हो, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं एंड बेनिफिट ईच अदर, और दोनों का ही बेनिफिट भी हो रहा है। क्लियर है आप लोगों को? इतना ही बताएंगे आपके चैप्टर में। योर चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड, सो वेल डन। टुडे वी कवर्ड this chapter. Keep learning, keep revising. Thank you for watching Way to E classes. Thank you everyone and have a nice day.